जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 को लेकर के प्रिपरेशन में। तो हम आज वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों वर्ग 3, जिसे हम सहायक शिक्षक के नाम से जानते हैं, उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ मैं, जो 2019 में CG व्यापम की ओर से कंडक्ट कराया गया था। आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें पेपर में 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हिंदी से दोस्तों 25 अंक के 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो 2019 में हिंदी के क्या प्रश्न पूछे गए थे, इसी वीडियो पर पूरा डिटेल में आंसर के साथ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी पार्ट इसका आने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ वर्ग 2 का, जिसे हम शिक्षक के नाम से जानते हैं, उनका भी मैं जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर की ओर। तो दोस्तों, यह जो पेपर है 2019 में कंडक्ट कराया गया था, जिसका भाग 1 में जो है बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसका मैंने पहले ही वीडियो बना करके रखा है, आप उसको देख सकेंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट पर सजो करके रखा है। तो भाग 2 हमारा है सामान्य हिंदी। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं, और अगर आपका आंसर पता होगा दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है। तो भाई द्रोण शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दो पर्वतों के बीच की जो भूमि है उसको द्रोण नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको पठार जो है नुकीला हल्का सा भाग, हल्का सा, ठीक है, तो ये पठार के रूप में हल्का सा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 32 शेर की एक पुरानी माप है उसे भी द्रोण के नाम से जाना जाता था। कौरवों और पांडवों की जो शिक्षा देने वाले गुरु थे उनको भी द्रोण कहा जाता था। पत्तों का जो दोना होता है उसे भी द्रोण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्रोत के आधार पर दीवट शब्द किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है दोस्तों, ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपसर्ग है। तो कौन सा इसमें हिंदी उपसर्ग है दोस्तों, तो वो है आओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तो भाई परिणाम बोधक जो शब्द है उसका प्रयोग कौन सा विकल्प में हुआ है, तो वो है वह बहुत दूध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घड़ों पानी पड़ना, मतलब घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, चूंकि एक प्रकार का क्या है मुहावरा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लज्जित होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना मतलब दोस्तों नुकसान होना भी हो सकता है, लेकिन व्यापम जो है लज्जित होना को करेक्ट आंसर लिया है। घड़ों पानी पड़ना मतलब क्या हो जाएगा, लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों सुरभि शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करना है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का हमको अब चयन करना है, तो जो क्या हो जाएगा इसके लिए सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है। तो एक अक्षर वाले धातु के साथ सर्वाधिक होने वाला प्रयोग होने वाला जो प्रत्यय है उसका इसमें एग्जाम्पल हमको देख के बताना है। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इस वाक्य का सही कौन सा प्रकार हो जाएगा, योगात्मक वाक्य, अयोगात्मक वाक्य, क्रिया युक्त वाक्य, या फिर दोस्तों क्रियाविहीन वाक्य। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें आप स्पष्ट नहीं बता सकेंगे क्योंकि इसमें दोस्तों योगात्मक भी आपको देखने को मिल रहा है और जो है क्रियात्मक युक्त भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था व्यापम की ओर से। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नांकित समासिक शब्दों में अवयवी भाव समास का जो है उदाहरण जो है नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो नहीं है अवयवी भाव समास का एग्जाम्पल, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दस्तकारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो भाई जातिवाचक संज्ञा इसमें जो दिया गया है उनमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, नदी, लेकिन नदी के पर्टिकुलर अगर नाम लेकर के बोला जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति कौन सा हो जाएगा। जैसे मतलब क्या होगा कि कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है, उसको आप सुरक्षित करने के लिए उससे भी ज़्यादा मूल्यवान को आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अरहर की टट्टी और
गुजराती ताला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। तो व्याकरणिक जो अनुरूपता होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अन्वय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चारण के कालमान के अनुसार निम्नलिखित में स्वरों के कितने भेद हैं? तो भाई जो उच्चारण के आधार पर कालमान के अनुसार जो है स्वरों के जो भेद बताए गए हैं तो वो बताया गया है, 2 बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो लघु हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो उच्चारण में क्या होता है? छोटा ई बड़ा ई, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा आओ बड़ा आओ। ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना, तो ये जो है कालमान के अनुसार ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों उद्देश्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो किसका जो है संधि विच्छेद नहीं है, सही नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है अहोरात्र। तुम अह धन रात्र जो लिया है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? तो कौन सा जो है पुल्लिंग सूचक है दोस्तों? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जौ। ठीक है, तो जौ जो है किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। और बाकी जो चील, सवारी और गिलहरी है वो तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। एक अपठित गद्यांश दिया गया है दोस्तों जिसके संबंधित आप पढ़ सकेंगे, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नीचे इसमें से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है पूछा जाएगा। सेम वैसा ही दोस्तों इस समय की भर्ती में भी यह पूछ सकता है। तो अपठित गद्यांश आप देख सकेंगे। प्रश्न दिया है कि हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को क्या कहते हैं? तो इसमें आप अपठित गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो इस जो सारांश दिया गया है उस अकॉर्डिंग इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता की रूप देती है। नेक्स्ट है सीखने की मुख्य नियम क्या है? तो सीखने का मुख्य नियम आपको पता होगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइट का जो यही तीनों का नियम जो है उन्होंने दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब मैंने बाल विकास का जो भी पोर्शन लिया है फर्स्ट पार्ट में, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्फोटक ध्वनियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो भाई मूल्यांकन होगा तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा भाषा तभी सीखता है। भाई बच्चा भाषा कब सीखता है? जब पूरी तरीके से क्या हो, वो क्रिया सक्रिय हो। ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से क्या हो, वो सक्रिय हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा सीखने की प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम कौन सा है? तो इसमें से क्रम पूछा जाता है, चाहे आप टीटी दिलाओ या फिर कोई भी एग्जाम दिलाओ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद क्या करता है, बोलता है, बोलने के बाद पढ़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो आप इसको क्रम इसको जरूर याद रख लीजिए, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पठन की जो क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसमें भाषा में ध्वनियों की गतिपूर्ण उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने की पश्चात ही वो क्या करता है, पठन की क्रिया को प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन में दोस्तों कितने पक्ष होते हैं? 2, 4, 1, 3। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2, 4, 1, 3। तो इसमें से कौन सा हो सकता है मूल्यांकन के कितने पक्ष? अगर आपने जो है दोस्तों बिल्कुल आपने तो डीएलएड किया है ना, बीएड किया है या फिर टीईटी तो आपने क्लियर किया ही, तभी तो ये एग्ज़ाम दिला रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग इंग्लिश से संबंधित और सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण, मैथ्स, इन सब से भी क्वेश्चन है देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं वीडियो आपको लिए प्रोवाइड करते रहूँगा ताकि आप जो है सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करके रखा है और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो 25 में से कितना आपका सही हुआ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।